से एक बार दोबारा को बता देंगे जो लास्ट बाद में है, मैं उनको फिर शुरू से कर देंगे। क्या आप यहाँ से सर एक बार 5 नंबर का रिपीट कर दो। 5 नंबर में एन्युटी है, जो ये एन्युटी भी सेविंग्स फंड्स होते हैं कुछ एन्युटी के रूप में बैंकों में। तो पंचायत अगर ने एन्युटी करा रखी है, उससे कुछ पैसा इनकम आ रही है, तो आपको ये अमाउंट डालनी है। थैंक यू सर। हाँ, इसी प्रकार से 8 नंबर पे है लॉन्ग लीज ऑफ लैंड। बहुत लंबी टाइम समय से कोई लैंड लीज पे दे रखी है, उसकी अमाउंट। सर ये 7 नंबर का एक बार रिवाइज करवाना, 7 नंबर छोड़ दिया आपने। आर्डर रेडी, आपको पता है आर्डर रेडी होती है हर गांव, अब तो खत्म सी हो गई है गांव में, लेकिन ये आर्डर रेडी की जगह हुआ है करती थी। किसी पशु को जलाना, मारना, दबाना, उगाड़ना, हाँ जी होती है। अब पता नहीं, अब तो बहुत कम हो गई है, कई गाँव में तो खत्म ही कर दी है जमीन। नहीं अब भी है सर, भी है। और अगर होती भी है उसका अगर इनकम अगर ले रही है पंचायत, उससे कुछ मतलब इनकम जनरेट हो रही है, मतलब कोई वो उनसे फीस ले रही है, तो वो डालना। मुझसे से क्या रुपए लेती है। हाउस टैक्स का पैसा ही 10 रुपए या और 30 रुपए रहता है पंचायत का, तो सब लोग गाँव वाले देते हैं। कोई पंचायत ले रही होगी, कोई पंचायत नहीं ले रही होगी इसका इनकम। लीज ऑफ लैंड, कोई लंबे समय से कोई लैंड लीज पे रखी, उसका इनकम। स्टोन क्रशर लगा रखा है किसी जमीन पे, पंचायत की जमीन पे, उसका चार्ज ले रही हो। सर ये 8 नंबर और 2 नंबर में क्या फर्क है सर, डिफरेंस है सर? एक ये एग्रीकल्चर 2 नंबर नहीं, 1 नंबर पे एग्रीकल्चर लैंड जो खेती बाड़ी के। हाँ जी 1 नंबर और 8 नंबर में पता करना। ये लीज लैंड मतलब किसी को आप लंबे समय से कुछ दे रखी हो, बहुत लंबे समय से, लंबा समय मतलब पट्टे वगैरह पर उठती है। हाँ, पट्टे पर उठती है। पट्टे पे तो वो भी उठती है एग्रीकल्चर लैंड, ये केवल खेती बाड़ी के लिए दी जाती है। नहीं वो एक सीमित समय के लिए होती है सर, एक साल के लिए। एक साल जो एग्रीकल्चर लैंड है बोली लगती है हर साल उसकी, हर साल बोली लगती है। ये लंबे समय के लिए, जो 5 साल 10 साल जितने साल जो भी पंचायत डिसाइड करती है उससे। और ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, कोई और काम के लिए दी जाती है। कोई प्लांट लगाना हो, कोई कुछ करना हो, कोई फार्मिंग करनी हो, मुर्गी खाना खोल लिया या भेड़ का बकरी पाल ली, कुछ कर ली। मछली पालन का विधि में आएगा सर। मछली पालन का अलग है। स्टोन क्रशर मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। स्टोन क्रशर किसी ने लगाया हो, उसका चार्ज लेती हो। ब्रिक की भट्टा लगा रखा हो, लैंड की सेल की हो, ये सेल पे है, ठीक है। वो सब लीज पे है और ये सेल पे है, ये याद रखना। 11 नंबर सेल का है। और जो अब ये लीज ऑफ पॉन्ड जो मछली पालन के लिए जोड़ दिए जाते हैं, उससे जो इनकम हुई है वो यहाँ डालनी है 12 नंबर में। ये किसका माइक ऑन है? अगर जो बोले वो उसी का माइक ऑन रखें, तो बाकी सब म्यूट कर दे अपना माइक। ठीक है, डिफरेंस समझ गए। लीज ऑफ पॉन्ड में आएगा जोड़ में, जो मछली पालन के लिए पॉन्ड जोड़ दिए जाते हैं लीज पे, वो यहाँ पर आएंगे। लैंड के लिए अलग है और ये सेल ऑफ लैंड के लिए अलग है कॉलम। किसी पंचायत ने दुकानें बना रखी है, वो रेंट पे देती है, उसकी इनकम ये 13 नंबर में ऐड होगी। सर 12 नंबर एक बार रिवाइज कर दो सर प्लीज। लीज ऑफ जोड़ जो मछली पालन के लिए रेंट पे दी जाता है ना, लीज पे, उसकी इनकम जो पंचायत के पास आ रही है वो इसमें डाली जाएगी। जो को अभी कोई पूछ रहा था जोड़ के लिए, तो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ, वो इस कॉलम में डाली जाएगी, कॉलम नंबर 12 में। ओके सर। एक बार 10th और 11th का रिपीट करना। 10th तो ये भट्टे वट्टे जो ईंट भट्टे लगते हैं ना, और उसका कोई इनकम आती है पंचायत के पास, उसकी डिटेल। और 11 नंबर है सेल ऑफ लैंड। ये लीज ऑफ लैंड से अलग है। सेल ऑफ लैंड मतलब ये तो परमानेंट उसने बेची दी पंचायत ने जमीन, उससे कोई इनकम आती है वो उसमें पकड़नी है। और उसी प्रकार से माइनिंग एक्टिविटीज के लिए कुछ रेंट पे दे रखी हो जमीन, उससे कोई पैसा आता हो,
और लास्ट है इनकम टैक्स, वो इनकम फ्रॉम टैक्सेस और हाउस टैक्सेस, जो अपना चूल्हा टैक्स लेते हैं पंचायतों में, पंचायत हाँ जी, हाँ जी, टैक्स। और मेरे हिसाब से तो साल में एक बार देते होंगे, वो भी दिया दिया नहीं दिया है ना। वो सर किसी को कटवानी हो पर्ची की दबी देते हैं, वो तो सर जब कभी इमरजेंसी में फंसते हैं ना वहाँ पे जाने के लिए, हाँ तो ही उनको आगे मांगते तो ही कटवाते, वही कटवाते हैं। अब 10 रुपए 30 रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं सर। नॉर्मल के लिए, जनरल के लिए 30 रुपए, और उनके लिए 10 रुपए। जो SC सर ये 14 नंबर में कौन सी इनकम चढ़ानी है? माइनिंग के लिए कोई जमीन लेता है ना रेंट पे। क्या होता है सर, मतलब इसका थोड़ा सा विस्तार करो ना। माइनिंग में मतलब खुदाई वगैरह, जो अपने के लिए पत्थर निकालने हैं, खुदाई करनी है, उसमें कोई। अच्छा, जैसे मिट्टी वगैरह उठवाते हैं सर पंचायती से कहीं और ट्रांसफर करते हैं, तो उनके जो पैसे आते हैं वो, हाँ वो भी सब इसमें पकड़े जाएंगे। तो सर ये 15 नंबर का दोबारा रिपीट करना। चूल्हा टैक्स लेते हैं पंचायतों में? सर नहीं पता सर। हाउस टैक्स होता है वो। हाउस टैक्स होते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में उसको चूल्हा टैक्स कहते हैं। उससे वो हर महीने का वो चूल्हा टैक्स होता है, लेकिन वो साल में कभी एक बार लिया जाता है, और कभी कभी वो वही वाली बात है जो अभी इन्होंने बताया, कोई किसी को इमरजेंसी या अर्जेंसी में कोई फंस रहा होता है, जब वो पर्ची कटवाते हैं तब वो भरते हैं, तो वो भी पंचायत की इनकम ही होती है। तो वो 9 नंबर का 9th नंबर पे। 9th नंबर पे स्टोन क्रशर। हाँ सर। स्टोन क्रशर लगते हैं, जो इसमें स्टोन बड़े बड़े पत्थरों को क्रशर करते थे, ये प्लांट लगते हैं। तो उसकी कोई अगर इनकम आ रही है तो पंचायत लैंड, ये भी जब भी इनकम आएगी पंचायत के पास, अगर वो पंचायत की लैंड यूज कर रहे हैं। ओके सर। ये डिटेल है जो आपको इसमें फिलअप करनी है, और जरूरी नहीं कि 15 की 15 हर पंचायत में हो। इसमें से मुश्किल से 2 4 10 चीजें आपको इसमें मिलेगी जो पंचायतों में इसकी आमदनी हो रही होगी।